Hello everyone. Today we will discuss about a new unit that is magnetic effect of current. देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 है जहाँ पर आप पढ़ेंगे इसको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए बच्चों, इस यूनिट में जो टॉपिक इस चैप्टर में टॉपिक जो कवर करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, राइट एंड थंब रूल, वाइट्सवर्ड्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, एंड लास्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। देखिए बच्चों, इस यूनिट में हम दो चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस यूनिट में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसका ओरिजिन क्या है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि ये मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेट, जैसे आप आमतौर पर आप जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, जो किसी लोहे की या आयरन की किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब ये मैग्नेट का नाम मैग्नेट कैसे पड़ा होगा। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसकी। ये जो शुरू में क्या था कि जो आयरन का एक ऑक्साइड है मैग्नेटाइट, ठीक है, जब खुदाई होती तो वहाँ से ये चीज़ मिली जिसको मैग्नेटाइट, और इसने क्या किया, इसने आयरन जैसी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वहाँ से जो इसका नाम पड़ा मैग्नेट। जो मैग्नेट आज की डेट में आप देखते हैं मैग्नेट को, तो मैग्नेट नाम इसके आयरन का ऑक्साइड जो मैग्नेटाइट है उसके नाम पर पड़ा, तो तब इसे मैग्नेट कहा जाने लगा। और इसकी जो फील्ड उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों, इसमें हम इस जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या है और इसकी फील्ड क्या है। देखिए बच्चों, मैंने एक चीज़ और ध्यान देनी है इसमें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस शुरू के जो फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था, वहाँ पे आपने देखा था कि जो रेस्ट में चार्जेस है तो उसके कारण वहाँ पे एक फील्ड होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जहाँ पर आपने देखा कि जब चार्ज मूव कर रहे हैं, जब चार्ज मूव करते तो उनके कारण जो फील्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वहाँ पे जो फील्ड जनरेट होती है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिट में हम थर्ड यूनिट जो है, इस यूनिट में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इन्हीं जो मूविंग चार्जेस है उन्हीं के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होती है। देखिए बच्चों, जब भी मैग्नेटिक जो भी चार्ज मूव करते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो अगर हम चार्ज रेस्ट में होंगे तो हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तभी होगी जब चार्ज की मूवमेंट होती होगी। ठीक है, जब चार्ज की मूवमेंट होगी तो तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है किसी कंडक्टर के अराउंड। जैसे मान लो कोई वायर है, उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों शुरू में ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया कि हम इससे पहले हमें क्या पता था, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता था। तो फिर जब मैग्नेट की खोज हुई, फिर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो जानकारी लेनी स्टार्ट हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में है कि इसका ओरिजिन क्या है।
तो फिर बच्चों ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किया है, व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू वायर placed parallel to the axis of a magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position। देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। इसमें क्या है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी है, ये देखो ये बैटरी लगा दी है, और यहाँ इस बैटरी के अराउंड हमने एक ये हमने वायर लगाई हुई है ये, और यहाँ पे की है एक ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी, यानी कहने का मतलब है एक वायर लगा दिया, उसको आप यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं ई से, यानी कि यहाँ से पोटेंशियल से आप सप्लाई दे रहे हैं। अब इस वायर के नीचे देखो, यहाँ पे आप ऊपर की साइड को रेड दिख रहा है, नीचे साइड को ब्लैक दिख रहा है, ये कंपास है। कंपास होता है जो आपके नॉर्थ साउथ को शो करता है, यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। इसको आपने इस वायर के बिल्कुल नीचे इसको प्लेस किया। देखिए बच्चों कि इसमें क्या बोला गया है जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में, कि जब आप इस वायर में करंट का फ्लो करवाते हैं, ठीक है, और इसी वायर के पैरेलल में हमने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक नीडल क्या है, वो एक उसमें एक डिफ्लेक्शन आ जाएगी। जब इसमें आप इस वायर में करंट का फ्लो करवाएंगे तो उसमें एक डिफ्लेक्शन होगी। कहने का मतलब है जैसे ये जो नीडल है नॉर्थ, ये नीडल है ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सीधी थी तो ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। वो डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से मैं बताता हूँ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर, द नीडल वॉज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। कहने का मतलब बच्चों, जब आप इस वायर में करंट का फ्लो करवाते हैं तो इसके नीचे जो आपने मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, उसकी जो नीडल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्शन दे देगी, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे व्हेन करंट वाज रिवर्स थ्रू द वायर देन द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्लियर केस। कहने का मतलब है जैसे बच्चों, अगर मान लो अगर आप बैटरी को जैसे आप उल्टा लगा देते हैं। देखिए अगर आप दोनों डायग्राम में देखिए, यहाँ पे बैटरी देखो, इसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की साइड को, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की साइड को। यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, देखो नेगेटिव नीचे की तरफ को है, नीचे की साइड को है। कहने का मतलब है देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में देखो बच्चों क्या अंदर होता है। पॉजिटिव में जो बड़ी लाइन शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटी लाइन क्या शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है। तो बोलते कि जब आप पोलैरिटी, यानी कि जब सप्लाई की जो पोलैरिटी आप चेंज करते हैं, यानी कि अगर आप बैटरी को उल्टा लगा लेते हैं तो ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, ये उल्ट पहले आप मान लो ये इसने इस साइड को डिफ्लेक्शन दी थी, अब क्या होगा, अब ये इस साइड को डिफ्लेक्शन दे देगी। आई बात समझ में। कहने का मतलब है जब आप बैटरी को उल्टा लगा देते तो पहले में आपने मान लो, पहले इसमें मान लो बैटरी ने ऐसे डिफ्लेक्शन दी है, तो सेकंड वाले केस में ये डिफ्लेक्शन देगी अपोजिट साइड को, जब आप बैटरी को रिवर्स केस में लगाते हैं, ठीक है। तो ये है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है बच्चों रूल्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों कुछ रूल्स है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम पर नजर आएंगे, पहले आप देखो इसमें क्या है। इमेजिनिंग अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल kept under him such that current enters his feet, then the north pole of the needle will deflect towards his left, that is towards west। कहने का मतलब देखो बच्चों, इससे पहले हमने जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है सेम वही है। यहाँ पे रूल है जो यहाँ पे बता रहा है, ये जो स्विमिंग रूल कहते हैं इसको, एम्पेयर स्विमिंग रूल। इसमें आदमी क्या है, जो आदमी एक
जैसे इससे पहले आप कंडक्टिंग वायर का, यानी कि आदमी यहाँ पे क्या एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। यानी कि आदमी को जब आप देखें तो यहाँ पे उसके पाँव से करंट जा रही है, यानी कि साउथ से जा रही है नॉर्थ की तरफ, उससे सिर से निकल रही है, यानी पाँव से एंटर हो रही है और सिर से निकल रही है। ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसके नीचे देखो, यहाँ पे इस जगह पे देखो कंपास लगाया हुआ है, ठीक है, ये कंपास लगाया हुआ है। और ये कंपास जब ये कंपास इसके मान लो इसके नीचे है तो कंपास किस साइड को डिफ्लेक्ट होगा, ये टुवर्ड्स वेस्ट, इस साइड को इसकी डिफ्लेक्शन आ जाएगी, यानी कि कंपास ऐसे हो जाएगा, इस साइड को डिफ्लेक्शन इसकी आएगी, ठीक है। ये है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है। ये समझ में आया। देखिए इससे पहले जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया सेम वही है कि एक आदमी जब स्विमिंग कर रहा है तो उसके पाँव से जिस पाँव से जो करंट एंटर कर रही है और उसके हेड से यानी उसके सिर से निकल रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी तो उसको कौन इंडिकेट करेगा, ये मैग्नेटिक नीडल, यानी कि मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि आप फिर कह सकते हैं टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। देखिए बच्चों, इनकी आपने कई बार ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है, तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, या इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। देखिए बच्चों, लुक एट दीज टू डायग्राम। आप देखो जब आप स्क्रू को रोटेट करते, देखो एक स्क्रू है, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो स्क्रू क्या जाता है, नीचे की तरफ जाता है। जैसे आप कहीं पे भी स्क्रू लगाएंगे तो अगर जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी खुलेगा। आई बात समझ में। देखिए जब नीचे या ऊपर का मतलब है उस साइड को डायरेक्शन क्या है करंट की, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ है। तो इसमें जो जो मूवमेंट अराउंड हो रही, जैसे इस तरह से ये जो इसके अराउंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे आप इसको रोटेट करें फिंगर से तो वो क्या होगी, रोटेशन में क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे लिखा है, इफ़ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू रूल इन द डायरेक्शन ऑफ the current through a linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic lines of force around the conductor। कहने का मतलब बच्चों, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो प्रोड्यूस वैसे होगी जैसे आप इसको रोटेट कर रहे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करो चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो, ठीक है। जो रोटेशन में आपकी जो आप मूवमेंट होगी तो उसी रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें प्रोड्यूस होगी। तो ये था मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो बच्चों नेक्स्ट हम इससे आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नो राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। देखिए बच्चों, आपका जो थंब है इसमें वो इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। इसमें जो आपकी फिंगर है वो क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। वो क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरह से कर्ल रूल क्या कहता है, इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of magnetic line of force। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहने का मतलब बच्चों, अगर आपके राइट हैंड में अगर मान लो आपके जो थंब की जो डायरेक्शन में अगर करंट है, तो अगर आप फिंगर को रोटेट करें तो वो जो फिंगर की जो टिप है जिस साइड को वो रोटेट हो रही है वो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो बच्चों इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल को याद रख सकते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली ये जो अभी तक आपने पढ़े, जैसे एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ा आपने, उसके बाद कॉर्क रूल पढ़ा आपने, और ये राइट हैंड थंब रूल है, इसमें आप बेसिकली आपको
क्या समझाने की कोशिश की गई है कि आपको ये बताया गया है कि करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। तो जिससे आपको देखो इन सब से हमें ये पता चलता है कि जहाँ पर भी जैसे मान लो करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से आप इन तीनों रूल से आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आई होप बच्चों आपको राइट एंड थंब रूल के बारे में पता लग गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।